डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है, उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था, क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे, या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का, 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को भी बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है। न इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर दीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है, और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था, और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से, और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा, वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट तक पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था, क्योंकि हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को ये बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को अटैक में मारा। ये एफटी, अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी अटैक के बीच में गिरी है। मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया। और ठीक 6:36 माने डीवीआर के मुताबिक, और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर अटैक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर अटैक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनके बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर हैं, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया, उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा, तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा,
और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया।